हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। यानी पावर का यूनिट पूछ रहा है और डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है, दो बातें हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको। पावर की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने रिलेशन बढ़ा था पावर का, P इज इक्वल टू W/T। बोलो भैया, क्लियर है सभी को? पावर का फॉर्मूला ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, यस और नो? क्या फॉर्मूला है? P इज इक्वल टू W क्या है यहाँ पे? T क्या है? ठीक है। सुना है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने यहाँ साइड से लिख भी दिया है। जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है, मैं बता चुका हूँ एक्चुअली। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, याद होना चाहिए अच्छे से, है ना? तो फोर्स की जगह मैंने यहाँ पर रख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्टेंस बेसो की बेसो, टाइम बेसो की बेसो। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूँ। M/T ये मैंने वैसा की वैसा रख दिया। एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला V/T। बोलो भैया। तो A की जगह मैंने रख दिया V/T और D वैसा की वैसा। स्टेप क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? M/T इंटू T स्क्वायर। सीन क्लियर है सभी को? ये जो V है, V की जगह मैंने रख दिया D/T और ये D वैसा की वैसा। तो P बराबर हमारा आ गया M D इंटू D स्क्वायर, T स्क्वायर इंटू T क्यूब। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? अगर यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर है तो मुझे ये बताओ, M यहाँ पर क्या है? मास। M क्या है यहाँ पर? मास की यूनिट किलोग्राम। वैसे ये सब आप कर चुके हो चैप्टर 2 में, है ना? मास की यूनिट मैंने टांग दी यहाँ पर किलोग्राम। D क्या है? डिस्टेंस काय में नापी जाती है? स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। T क्या है? टाइम की यूनिट सेकेंड क्यूब। सीन क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला की। किलोग्राम, किलोग्राम मास होता है तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल M। मीटर का, क्योंकि मीटर लेंथ होती है इसलिए कैपिटल M पावर 2। सेकेंड टाइम होता है तो टाइम का कैपिटल T पावर 3। सीन क्लियर है? तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू ml स्क्वायर T की पावर, ये कौन आ गया इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला। सीन क्लियर है सभी को? ये क्या थी इसकी? यूनिट। सीन क्लियर है? पट्टों ने मुझसे पूछा है कि पावर की यूनिट क्या होती है, ठीक है? पावर की यूनिट की अगर मैं बात करूं तो पावर की एक यूनिट तो होती है, इस फॉर्मूले के आधार पर अगर हम बना सकते हैं, वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकंड। तो जूल पर सेकंड कल बता दिया था मैंने बातों ही बातों में ये सब बातें आपको। इसके अलावा जूल पर सेकंड के अलावा दूसरी एक यूनिट डायरेक्ट बताई थी मैंने, क्या होती है भैया? वॉट। समझ में आती है बात सभी को? ये हो गया वॉट, W से डिनोट कर देते हैं हम लोग इसे, वॉट। तीसरी यूनिट हमारी क्या हो गई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। इनको ऐसे पागलों की तरह याद करने मत चिपट जाना, क्लियर है? क्योंकि ऐसे कब तक याद करोगे? इन्हें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेट करके, क्लियर? इसमें स्पेशली याद करने वाली यूनिट है वो कौन सी वाली है बताओ आप? हाँ, क्योंकि ये भी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ये वाली भी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कहानी समझ में आ रही है ना आपको? कोई दिक्कत? तो पावर की यूनिट होगी बेटा जूल पर सेकेंड, वाट या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब। डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ml स्क्वायर T की पावर -3। कोई दिक्कत? देख लो फटाफट, समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने एक नोट दिया गया है। पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कल परसों, वर्क अपॉन टाइम, और डिफरेंशियल के फॉर्म में हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं dW/dt। बोला भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो dW बराबर pdt। क्लियर? दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट लगा दी T1
T2। ये भी अपने आप एक फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? यही फॉर्मूला आपके नोट्सों में लिखा हुआ है ना? तो चलो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लिखो, लिखे? देखो, इफ द पावर of a machine, if the power of a machine depends on time, if the power of a machine depends on time, according to the equation P is equal to 3t square watt, P is equal to 3t square watt, then P is equal to 3t square watt, then calculate the amount of work done, by the machine, between 2 to 3 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड, between 2 to 3 सेकेंड, between 2 to 3 सेकेंड। देख लिया सभी ने? यानी मुझे 2 से 3 सेकेंड के बीच में कितना वर्क डन हमने किया वो निकालना है। तो गौर से सुनिएगा सभी लोग, इधर ध्यान से। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? ये फॉर्मूला जानते हैं? यस और नो? अच्छी बात है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, वी नो दैट। तो देखिए भैया, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू कितनी है? 3t स्क्वायर dt, लिमिट t1 t2 कितनी है? 2 से 3, तो 2 से 3। कहानी समझ में आती है आप लोगों को? बताओ भैया, इंटीग्रेशन और डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला यही पढ़ा था जब हमने पढ़े थे। इंटीग्रेशन और डी डब्ल्यू की जगह मैंने रख दिया डब्ल्यू। इसमें क्या करूं? टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर, किसको फेंकू बाहर? 3 को बाहर फेंक दिया, अंदर बच गया टी स्क्वायर डी टी। लिमिट हमारी आ गई 2 से 3। गुड। इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा? सेकंड वाला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला है? टी की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, लिमिट 2 से 3। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? अब इधर कर देता हूं थोड़ा सा। W इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में t की पावर 3 अपॉन लिमिट 2 से 3। कौन बढ़ा रहा है ये? W इज इक्वल टू 3। ये वाला 3 बाहर ले लूं, अंदर बच गया t क्यू 2 3। 3 से 3 हो गए फ्री। क्या लगेगा इसमें? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है यहाँ पे? तो t की जगह 3 रखूं, तो अपर लिमिट मैंने रखा, क्यूब है तो क्यूब, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट कितनी है? किसकी जगह रखूं? t की जगह, तो t की जगह 2 रखा। स्टेप क्लियर है सभी को? 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब जो 9 वारों को तो 27 माइनस 8 कितना होता है? 19। 19 का जूल। जूल क्यों? वर्क की यूनिट है। शाबाश, अच्छा तो अच्छे हो, तो ऐसी बात ना है, उतार लियो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल सभी को समझ में आया। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको दिया है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर एक कन्वर्जन है, जैसे आप बोलते हो ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, वैसे 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। कितना होता है? कईयों बार ज़्यादातर लोग इसे 786 वॉट लिखे आते हैं, लकी नंबर टाइप, समझ गए ना? तो ये चूतिया मैट्रिक टाइप हरकतें मत करना। क्लियर? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वॉट। हॉर्स पावर का मतलब समझते हो आप लोग? घोड़े की ताकत,
मोटर आती है ना 1 हॉर्स पावर की, 2 हॉर्स पावर की। 1 हॉर्स पावर की मोटर है जाकर मतलब उस मशीन के अंदर इतनी ताकत है कि वो 1 घोड़े के बराबर का काम कर सकती है। समझ में आ रही है बात? ये मतलब होता है इसका। पुराने ज़माने में लोगों की ताकत को अगर कैलकुलेट करना होता था तो उन्हें जानवरों से कंपेयर किया जाता था। समझ में आ रही है मेरी बात? आपने सुना होगा महाभारत में भीम के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी, यानी जो काम 10,000 हाथी मिलके करेंगे वो काम अकेला भीम कर देगा। आप लोगों को भी तो घर पे कई बार कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है आपको कि जो तो खा खा के साढ़ पर रहो है। तो ये आपको गाली नहीं दी जा रही है, आपकी तारीफ की जा रही है। मतलब आप खा खा के आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आपकी पावर एक सांड के बराबर की हो गई है। समझ में आ रही है बात? तो जब भी कोई आपको बोले कि खा खा के सांड पर रहो तो आप बोलना थैंक यू। ओके खैर, तो मेरी बात समझ में आई? पुराने ज़माने में जब भी किसी चीज़ की ताकत को कंपैरिजन करना होता था तो हम उसे जानवरों से कंपेयर करते थे। क्लियर? ओके, तो उसी के आधार पर ये यूनिट पड़ी है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। सीन क्लियर है? आपने सुना होगा पुराने टाइम पे लोगों को नाम दिया जाता था शेर खान, है ना? आज की डेट में तो आदमी चूहे उधर डर जाता है। तो शेर खान नाम दिया जाता था, वो एक्चुअली नाम नहीं हुआ करता था, वो एक उपाधि हुआ करती थी। जो इंसान लड़ाई में शेर को परास्त कर देता था उसे शेर खान बोलते थे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो खैर जो भी है, तो कुल मिला के बात यह, पुराने ज़माने में किसी इंसान की ताकत को अगर कंपैरिजन करना होता था तो उसे जानवरों से कंपेयर किया जाता था। इसी वजह से ये यूनिट आई है हॉर्स पावर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। समझ गए ना? समझ गए? समझ गए। तो यही लिखा है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। चलूँ आगे? आगे बढ़ जाऊँ। इसके बाद भी नोट दिया है क्या? बोले क्या क्वेश्चन है अगला? ओके, लिसन एवरीवन। एक मशीन है, हेलो, एक मशीन है, आगे क्या बोल रहा है? मशीन, एक मशीन है जो 180 जूल वर्क परफॉर्म कर रही है। कितने टाइम में? 30 सेकंड में। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ द मशीन। वो कह रहा है एक मशीन है और वो मशीन 30 सेकंड में 180 जूल वर्क करती है, तो उस मशीन की पावर कितनी होगी? और जब भी अगर मैंने बताओ तो तुम क्या करोगे फिर? है ना भाई? क्या फॉर्मूला है पावर का? वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमारा कितना है? 180 जूल। टाइम हमारा कितना है? 30 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18। हमारा आंसर आ गया 6 जूल पर सेकंड लिख दो चाहे 6 वॉट लिख दो, बात एक ही है। ऐसे सवाल अच्छे लगते हैं नहीं? हाँ, जो तो अच्छे लगेंगे। इसके बाद हमारे को एक क्वेश्चन दे रहा है, उसमें कह रहा है एक साइकिलिस्ट है। क्लियर? साइकिल वाला है, साइकिल चलाए रहो है। क्लियर? और जब वो साइकिल चला रहा है तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, तो उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और साइकिल जो चल रही है कितनी स्पीड से चल रही है? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो पट्टा कह रहा है कि कितना पावर कंज्यूम होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी हमारी। तो पूछ रहा है कितनी पावर कंज्यूम होगी। तो भैया मैं ज़्यादा पढ़ो लिखो इतना ने, मुझे तो केवल एक ही बात समझ में आवती है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बोलो भैया, यही तो हमारे दिमाग में आओ। मालूम है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटे टी। बोलो भैया, फोर्स तो मेरे पास है पर डी अपॉन टी क्या होता है बताओ भैया? स्पीड होती है, वेलोसिटी वाली। बताओ तो, बताओ तो, नहीं बताओ तो। फोर्स कितना है? 100। वेलोसिटी कितनी है? 100 इंटू 2, 200 क्या? जूल पर सेकंड नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं, ठीक है, वेरी गुड, उतार लो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। क्लियर? क्या पूछ रहा है? अच्छा, एनर्जी एंड इट्स टाइप पूछ रहा है। कहाँ बता रहे हो तू? कहाँ खो खड़ो है? क्या नाम है?
अनूप सिंह गुर्जर कहाँ व्यस्त है? बता रही था, ठीक है, खड़े रहो। कहाँ से आए हो? नहीं मोरे, अभी कहाँ से आए? कोचिंग से या घर से? ये बंदा कहाँ से आया है? तुम्हें सब पता है? चल के आया होगा? चल कब पाओ? जब इसकी बॉडी के अंदर कितने चल पावेगा? जितनी एनर्जी होगी। तो अगर किसी ने पूछा एनर्जी क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जितनी एनर्जी होगी बितेगी तो काम कर पाएंगे। क्लियर? सही बोल रहा हूँ ना? तो किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि एनर्जी क्या होती है, तो क्या बोलूँगा? हाँ, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हमारे चारों तरफ एनर्जी है। हवा बह रही है, विंड एनर्जी। बोलो। पंखा चल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। लाइट जल रही है, लाइट एनर्जी। केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। बोलो भैया। तो ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ एनर्जी। सीन क्लियर है? 2-4 टाइप याद रहे तो बहुत है, पढ़ लो फटाफट। है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट्स एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। गाँव वालों, इसके बाद हमारे को एक नोट दे रहा है जिसमें कुछ यूनिट्स दे रहा है एनर्जी के। एनर्जी के दुनिया भर के यूनिट होती हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसे हम लोग जूल में नापते हैं। हीट एनर्जी जो होती है उसे हम लोग कैलोरी में नापते हैं। सुना होगा आपने कैलोरी, सुना है? एनर्जी की काफ़ी सारी यूनिट होती हैं जिसमें से एक है कैलोरी। क्या है? आपको बता दूं 1 कैलोरी बराबर, याद रखने पड़ेंगे आपको, ये कन्वर्जन फैक्टर है सारे। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। क्लियर? कितना होता है? लेकिन इसे अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर हम न्यूमेरिकल्स में जब यूज़ करते हैं तो ये 4.2 जूल, ये वैल्यू ज़्यादा यूज़ में आती है। क्लियर? पढ़ा होगा आपने सिग्निफिकेंट डिजिट से 8 हट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो 1 कैलोरी एक्यूरेट वैल्यू ये होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 4.2 जूल, यही ज़्यादा चलन में है। क्लियर है सीन? इसके अलावा बिजली का बिल भरते हो घरों में? ये लंगड़ चलता है? लिसन एवरीवन। तो घरों में हम लोग जो बिजली का बिल भरते हैं, जिसे आप बोलते हैं ना इतने यूनिट जल गए, उतने यूनिट जल गए। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर। क्लियर? घरों में जो बिजली का बिल होता है वो किलोवाट आवर में आता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये भी एनर्जी की एक यूनिट है। इसके अलावा और भी यूनिट होती है एनर्जी की, जिसमें से एक और है, गलती से अगर आप लोग 12th में आ गए तो वहाँ पर पढ़ेंगे आप लोग। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर? तो ये सब अलग अलग यूनिट्स हैं एनर्जी की जो हमें याद होनी चाहिए। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? तो देख लो, यही लिखे होंगे सारे। क्या तक बात समझ में आ रही है सभी को? बाकी का ये भी आप लोग जानते ही हो कि 1 जूल इज इक्वल टू, ये मैं पढ़ा चुका हूँ कल परसों, 10⁻7 आर। अच्छी बात है। इसके बाद एक और नोट दे रहा है, उसमें ये बता रहा है कि एनर्जी और पावर में डिफरेंस क्या है। एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर? अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी है तो हमको पता चल जाएगा भैया जितनी एनर्जी उस हिसाब से ये कितना काम कर सकता है। काम कर रहा हो या ना कर रहा हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन कितना काम कर सकता है ये बात का हम पता लगा सकते हैं। लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं तो पावर का जो फॉर्मूला होता है उसमें फॉर्मूले में ही आ रहा है वर्क अपॉन टाइम। यानी पावर जो होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है, जबकि एनर्जी का टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है बात? एनर्जी और पावर में केवल इसी बात का डिफरेंस है कि एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, जबकि पावर जो होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? वही नोट में लिखा हुआ है, पढ़ लो, समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। तो आज मैं 2 एनर्जी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक वर्ड जहाँ भी आ जाए ना, काइनेटिक वर्ड का मतलब ही होता है स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो इसे काइनेटिक पोजीशन भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? किसी ने पूछा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो किसी भी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। The energy inside a motion, the energy inside a body due to its motion is called kinetic energy. क्या बोला मैंने? समझ में आई बात?
एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड, किसी भी बॉडी में उसकी स्पीड के कारण जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ रही है बात? नहीं आई? सीन क्लियर है? अच्छा ये बात बताओ, को में चांटा देना है, को में चांटो देना है, तो जो बंदा जो खड़ो है जहाँ मैं दूँ चाटो, तो चाटो करके ऐसे करता हूँ, ऐसे है चाटो, ऐसे ही तो चाटो ही है कि भरभरा के दूँ क्योंकि जब भरभरा के देंगे तभी मजा आगो तुम्हें है। तो कुल मिला के बात ये है, ये हाथ एनर्जी कब ऑब्टेन कर रहा है? जब वो मोशन में है। समझ में आ रही बात? किसी भी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही बात? किसी भी बॉडी में उसकी स्पीड के कारण जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कागुआ को परेशानी तो पढ़ लो और सुन लो 9th-10th पास करके आए हो, सॉरी प्रमोट होके आए हो, तो आपको ये मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। मालूम है कि नहीं मालूम? जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ा दिया गया था, राइट? अब आप बड़े बच्चे हो गए हो तो आपको ये बात प्रूव करके बताई जाएगी कि ये आया कहाँ से है। सीन क्लियर है? तो फिलहाल के लिए इतना पर्याप्त है। किसी ने पूछा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है तो हम उसे अबे जा कर रहे अबे फिलहाल क्या कह दी भाई साहब, तुमको तो क्लू मिल गया जाने की, कह दी मैंने। बैठे पे आप नहीं अंदर तो एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सीन क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। इतने पढ़ता लो कम से कम, इतनी हद मत करो यार। ओके गाइस, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।